गोपालगंज में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गोपालगंज पहुंचे, जहां लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं की जानकारी दी। थावे प्रखंड के लक्षवार पंचायत भवन पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में एलईडी टीवी के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उज्ज्वला योजना के लाभुकों के बीच गैस कनेक्शन का वितरण किया और कई ऋण के लाभुकों के बीच सैंक्शन लेटर का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, आयुष्मान कार्ड सहित कई विभागों के काउंटर लगाए गए थे। गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवा कल्याण और महिला कल्याण की चल रही है, जिसके कारण देश से और बिहार से भी गरीबी कम हो रही है, मिट रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमारी जो योजनाओं गरीब कल्याण की चल रही है और विकास की जो योजनाएं चल रही है, उससे कोई वंचित नहीं रहे। लगभग माननीय प्रधानमंत्री जी के कई दर्जन योजनाओं के लाभार्थी की संख्या इस देश और बिहार की आबादी का 80% लाभ उठा रहे हैं, लेकिन जो अब तक लाभ नहीं उठा सके 10-20% लोग, वैसे लोग भी लाभ उठा सके, उनके पास भी विकास की और कल्याण की रोशनी पहुंचे। इसके लिए भारत विकसित संकल्प यात्रा हर पंचायत में देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। उसी विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में मैं 2 दिनों तक गोपालगंज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ, जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में मैं सम्मिलित होने वाले की योजनाएं जो गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवा कल्याण। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के सभी सांसद जीतेंगे और अपने संसदीय दल के नेता का चयन करेंगे। जो भी प्रधानमंत्री चुना जाएगा वो वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर होगा। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी नेता सुबह सुबह अनर्गल बयान देकर चाहते हैं कि मीडिया में बने रहें, उनके बयानों से कोई मतलब नहीं निकलता। तंत्र में है, जो सांसद चुनकर आते हैं वो अपने नेता का चयन करते हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया गठबंधन के सभी सांसद जीतेंगे, अपने नेता का, संसदीय दल के नेता का चयन होगा और जो भी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, जो प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, वो वर्तमान प्रधानमंत्री से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर साबित होंगे। लेकिन बीजेपी तो काफी एग्रेसिव है कि बीजेपी का एग्रेसिव होने से ऐसा थोड़ा ही है कि जनता का वोट मिल जाएगा। जनता एग्रेसिव है बीजेपी के खिलाफ। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने फारूक अब्दुल्ला द्वारा पाकिस्तान से बातचीत नहीं करने पर गाजा जैसे हालात होने की बात कहे जाने का विरोध किया और कहा कि कश्मीर सुधर रहा है, वहां अमन चैन है। जिन्हें पाकिस्तान से प्रेम है वो पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में जाकर देख लें। पीओके में रहने वाले लोग भारत आना चाहते हैं। फारूक साहब वहां जाकर लोगों को समझा दीजिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत को किसी के मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। अब मेरा मांग है कि देखिए, कोई व्यक्ति आज भारत को थ्रेट न करे, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो और चाहे पाकिस्तान हो। भारत खुद सक्षम है। आज कश्मीर के हालात सुधर गए हैं, जिनको नहीं दिखाई देता है कि वो ना देखें। कश्मीर सुधर रहा है, कश्मीर में अमन चैन शांति हो रहा है, कश्मीर में विकास हो रहा है। हमें पाकिस्तान में जाके पीओके को देख लें, जो पाकिस्तान कब्जा में है। वहाँ के लोग तो भारत आना चाहते हैं। फारूक साहब, जरा वहाँ समझा दीजिए। और भारत को किसी के मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, यही।
जदयू कार्यालय में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, मंत्री जयंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार हर पल जनता के साथ खड़ी है। वहीं ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है कि अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। वहीं 29 तारीख की बैठक को लेकर कहा कि हम लोग बैठक करेंगे और उसमें इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बरसाती मेंढक है, कब किधर जाएंगे किसी को पता नहीं। जदयू का दायरा बढ़ते जा रहा है। जदयू के नेता श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो हर दिन कुछ तो बड़ा होगा, तभी ना उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तभी ना बड़ा हो रहा है। बैठक है, क्या कोई बड़ा फैसला होगा? अब तो बैठक में आप लोग भी चलिए, निमंत्रण देते हैं कि आप लोग जिस तरह से दिल्ली वाले लोग वहाँ पर प्रेस और मीडिया के लोग रहते हैं, अगर बिहार के लोग चलेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिहारी कहलाना गर्व का विषय है और पूरे देश में बिहारी का जलवा अपना। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? नहीं, ये तो तय होता है, पार्टी के अंदर बड़े नेता सब लोग मिल बैठ के तय करते हैं। तो राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की भी बैठक है। पार्टी में जनता दल भी एक ऐसी पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोगों का, मंत्री हो, विधायक हो, सभी लोगों का मान बराबर है। तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, अगर होगा तो पार्टी का आंतरिक मामला। पूर्व सांसद आनंद मोहन आज सुबह सीएम नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास गए थे, जिसके बाद अब बिहार की सियासत में ये चर्चा गर्म है कि क्या आनंद मोहन जेडीयू में शामिल होंगे। इसी मामले पर जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो लोग भी इच्छा जाहिर करते हैं मिलने के लिए सबसे मिलते रहते हैं, और आनंद मोहन जी पूर्व सांसद रहे हैं और मुख्यमंत्री से मिलना ये कोई बड़ी घटना नहीं है, और हमेशा तो लगभग नीतीश जी के साथ रहे हैं पूर्व में हमेशा, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। पार्टी में मिलना न मिलना ये तो बात की बात है। जेडीयू में शामिल होने जा रहा है, इस तरह की तो अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, घोषणा होगी उसके बाद बताएंगे। पूर्व सांसद आनंद मोहन आज सुबह सीएम नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर गए थे, जिसके बाद बिहार की सियासत में ये चर्चा है कि क्या आनंद मोहन जेडीयू में शामिल हो गए। इसी मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने भी प्रतिक्रिया दी। आनंद मोहन जी क्या करेंगे इतना हमें पता है कि वो माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, और माननीय मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात भी होती है, हम लोग भी मिलते हैं बहुत बार, शिष्टाचारवश भी मिलते हैं, और बाकी सब तो कयास है। अब शामिल होंगे नहीं होंगे तो आनंद मोहन जी ही बताएंगे। आनंद मोहन की पत्नी भी उनके साथ थी, और भी कई लोग नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई थी। नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में एक अभिभावक फिगर हो गए हैं, गार्जियन फिगर हो गए हैं सबके लिए, चाहे वो आनंद मोहन जी हो या हम हो या कोई भी और हो। नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे वरिष्ठ राजनीतिकों में से एक हैं, उनसे कोई भी मिल सकता है, जिसको नीतीश कुमार जी समय देंगे वो मिल लेगा, और अधिकतर भेंट नीतीश कुमार जी जैसे गार्जियन फिगर से शिष्टाचार भेंट ही हो। जहानाबाद में देश के जाने माने उद्योगपति और पूर्व सांसद रहे स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र की प्रतिमा का अनावरण करने बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ओकरी पहुंचे, जहां उन्होंने उद्योगपति और पूर्व सांसद महेंद्र प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यपाल के आगमन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मूर्ति के अनावरण करने के बाद राज्यपाल हाई स्कूल मैदान में सभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का विकास जरूरी है, शिक्षा से समाज बनता है और समाज से देश बनता है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति आई है, इसे सभी लोगों को ग्रहण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज विकसित नहीं होगा तब तक देश और राज्य का भी विकास नहीं होगा। हम यहाँ फिर से आज उठकर खड़े होकर नई शिक्षा नीति के तहत हम सब जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को पुनः एक बार 100% शिक्षक होना चाहिए, 100% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शिक्षित होता है वही ठीक ढंग से व्यक्तित्व होता है, और जो व्यक्ति होता है वही राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।
और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा नीति लाई है, उस शिक्षा नीति के माध्यम से पूरा समाज हमको शिक्षित करना है, साक्षर करना है और अपने समाज को पुनः एक बार समाज के प्रति समर्पित करना है। तो हम यहाँ फिर से